कल एक उपाय और करना, बहुत सटीक टोटका है वो। टोटका क्यों कहें, बहुत अच्छा उपाय है महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। 7 तांबे के सिक्का, 7 गोमती चक्र लेकर के लाल रंग के अथवा पीले रंग के कपड़ा पर दीपावली को लक्ष्मी पूजन नारायण पूजन के समय, जब गणेश लक्ष्मी नारायण पूजन आप करें उस समय रख देवें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यह मंत्र बोलते हुए 7 पर श्री का, इंगुर नहीं, श्री, जो श्री होती है शुद्ध जो है वो हल्दी से बनाई जाती है, उस श्री को चुटकी में ले लेकर के 7 तांबे के सिक्के पर यदि कोई तिलक करे, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, यह मंत्र बोलते हुए ओम त्रिपुर सुंदरी देव्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, यह मंत्र बोलते हुए यदि कोई साधक यह उपाय करे, इसके बाद में यह 7 तांबे के सिक्के और 7 गोमती चक्र लेकर के पूजा स्थान से उठा करके जहां धन अथवा आप वही खाता रखते हो वहां पर स्थापित कर दो, धूप दीप दिखा दो, बंदन कर दो, प्रार्थना कर दो। इतने में ही आपके ऊपर भगवती माँ महालक्ष्मी की खूब अनुकंपा हो जाएगी। यह उपाय आपको माला माल कर देगा, यह विधि आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा और यह दीपावली का अचूक उपाय आपके ऊपर महालक्ष्मी की धन की कृपा वर्षा होगी और आप जो जो कार्य करेंगे दिन दूने रात चौगने बढ़ेंगे। इस उपाय को आप रात्रि में सायं 7 बजे से 12 बजे के बीच में करना है और यह जब उपाय करवे तो महालक्ष्मी माता नारायण भगवान के साथ में उनका अर्चन पूजन बंधन करवे, नारायण भगवान के साथ में गणेश भगवान का भी पूजन बंधन करें। पुनः समस्त बागेश्वर धाम के प्रियजनों को आज नरक चतुर्दशी श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत शुभकामनाएं। बालाजी महाराज बहुत दिव्य रूप में आज दर्शन दे रहे हैं, उनका बहुत दिव्य श्रृंगार है। हम कल दिल्ली में थे और दिल्ली से रात भर चल करके प्रातः काल ही बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। अब यहीं पर हैं, अभी 27 तारीख तक बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे। 28 को फिर पुनः आगामी पद यात्रा के लिए यात्रा पर निकलेंगे। आप सबके लिए हम मंगल कामना आज के पूजन में हम कर रहे हैं कि आप सब पर हनुमान जी की अनुकंपा हो गए, बालाजी की अनुकंपा हो गए, आप सबका जीवन हनुमान जी मय बना रहे। इसी मंगल कामना करते हुए दीपावली की एक दिन पूर्व की संध्या की आप सबको श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम की। हनुमान जी आप सब पर कृपा बनाए रखबे। ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। कि हनुमान जी का दो बार जन्मोत्सव क्यों मनाया जाता है, तो हमको वहीं मंदिर पे एक भाव याद आया तो हमने पंडित जी को सुनाया। हनुमान जी का जन्म 2 बार ही हुआ, सबका तो 1 बार होता है, हनुमान जी का 2 बार हुआ। बाल्यकाल में अंजना माता के यहाँ पर अंजना नंदन बनकर के हनुमान जी का जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ सो भूख लगी, गगन में मारी एक उछाल मार करके सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा गया। दूसरा जन्म हुआ जब लंका हनुमान जी गए, माता जानकी जी ने कहा तुम दूत बनकर आए हो, आज से हमारे पूत बनकर के रहोगे। और हनुमान जी ने जैसे ही इतना सुना तुरंत हनुमान जी को भूख लग आई तो वह माता जानकी जी से बोले, माँ लाग देख सुंदर फल रूखा, ये फलों को देख करके हमें माता हमें भूखा लगी, भूख नहीं भूखा। तो माता जानकी जी बोली ये भूखा क्या है? हनुमान जी बोले, माँ हमारी आदत है, हमारा जब भी जन्म होता है हमें भूख लगती है। एक बार माता अंजना के यहाँ जब प्रथम बार जन्म हुआ था तब भूख लगी थी तो सूर्य को खा गए थे, अब दोबारा भूख लगी है तो यहाँ रावण की बाग में लगे हुए फलों को खाएंगे। विविध मतानुसार हनुमान जी का वर्ष में 2 बार जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज एक जगह हमने वर्णन मिला हमको पढ़ने में, एक संत कहते थे कि नरक चतुर्दशी दीपावली के एक दिन पूर्व का वो दिन है जब माता जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि हो जाओ,
सकल गुण निधान हो जाओ। राम जी तुमसे बहुत प्रेम करें और तुम दूत बनकर आए हो, पूत बनकर के रहो। इसलिए दीपावली के एक दिन पूर्व में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। और आप भाग्यशाली हो कि हनुमान जी का जन्मोत्सव आज है और आप लोग यहां हो। इससे बड़ा सौभाग्य आपका कुछ हो नहीं सकता। भगवान बुलाते हैं तभी आते हो। ये बालाजी की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें बुलाया है और आप आ गए। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, सब नहीं आ पाते। आता कौन है? बोले जिसे बालाजी बुलाते हैं वही आ पाता। दूसरी बात सुनो, सबको भक्ति का रस भी नहीं मिलता। हमारे गांव में बहुत विचित्र कहावत है, पर कह देनी चाहिए। हमारे गांव में कहावत है कि सभी कुत्ता कुतियां प्रयागराज जाने लगेंगे तो पत्तल कौन चाटेगा? प्रयागराज समझते हो? बोले सभी यदि वहां जाने लगे तो पत्तल दोनों कौन चाटेगा? बात बिल्कुल सही है। सभी लोग भक्ति करने लगे तो नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो कुछ उस दुकान के लिए भी तो चाहिए। जो भक्ति का, संतों का, महंतों का, भक्तों का, धाम का, हनुमान जी का नाम बदनाम कर रहे, उल्टा सीधा बोल रहे, समझ जाना जो दूसरी दुकान वाले। तो उनसे द्वेष भी नहीं रखना, उनसे तुम ईर्ष्या भी मत रखना और उन पर गुस्सा भी मत होना। भगवान की अपनी अपनी कृपा है सब पर। जिसको भगवान जिस लायक बनाते हैं वो वही कहता है, वही बोलता है। हमारा उद्देश्य तो एकमात्र है, आपको दरबारों में भटकना ना पड़े, आपको दर दर ना भटकना पड़े, आपको तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। आपके सदा सदा के लिए हनुमान जी हो जाएं और हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है, इसी जन्म में जो जन्म आपको प्राप्त हुआ है, इसी जन्म में आपको हनुमान जी की परम भक्ति की प्राप्ति हो जाए, ताकि आपको संपूर्ण जीवन भर आपकी आने वाली पीढ़ियों को किसी गुरुओं के चक्कर में भी ना पड़ना पड़े। सब हनुमान जी के भगत बनते जाओ। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है, हिंदुओं का भला हो और भारत हिंदू राष्ट्र। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है, तुम्हें हनुमान जी देखो, हम सब हनुमान जी के चरणों में माथ रखते हैं। हनुमान जी के चरणों में माथ रखें तो एक कृपा हनुमान जी तुम सब पर कर दें कि वो अपना हाथ तुम्हारे माथ पर रख दें। पर एक बात कहें, बुरा ना मानना, भगवान की कृपा सिफारिश करके नहीं मिलती। कोई महात्मा आशीर्वाद दे दे वो बात अलग है, पर तुम सिफारिश लगाओ कि हम पर कृपा हो जाए तो हलवा मिलेगी। भगवान नेताजी थोड़ी है कि सिफारिश करने से तुम्हें टिकट मिल जाएगा। भगवान की कृपा सिफारिश से नहीं मिलती, भगवान की कृपा वीवीआईपी प्रोटोकॉल से नहीं मिलती। भगवान की कृपा तो भक्ति से प्राप्त होती है। बीच में हम जरूर बिगड़ गए थे, ज्यादा नहीं 7-8 महीने के, बहुत वीवीआईपी प्रोटोकॉल धाम पर बढ़ गए थे। नवरात्रि के एक दिन पूर्व हमने प्रण ले लिया। तुमने बैनर देखे होंगे धाम में, जगह जगह हमने बैनर भी ठुकवा दिया। वीवीआईपी सिफारिश करके आओगे हलवा ना पाओगे, भगत बन करके आओगे तो हनुमान जी की कृपा पा जाओगे।
क्यों? जरा इको इफेक्ट कम करो। पूछो क्यों? जोर से पूछो। सुनो, अमीरों को तो बहुत से गुरुजी पैसा चढ़ाएंगे, कोई भी गुरुजी आशीर्वाद दे देगा। उनका कौन है जो किराया और नहीं लेके आ पाते? उनका कौन है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं आ पाते? उनका कौन है जो एसी में नहीं रहते? उनका कौन है जो बड़े कद पद पे नहीं बैठे? उनका कौन है जिन्हें परिवार ने छोड़ दिया? उनका कौन है जिनकी दुनिया हंसी कर रहा? उनके तो बालाजी ही हैं। भाई एक आध जगह तो गरीबों के लिए होनी चाहिए, और बालाजी यहां तो बहुत। देखो कलयुग में हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे। कहां कहां बैठे बताओ? हैं? मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, बागेश्वर